क्या आपको लगता है आप कुछ बड़ा कर सकते हैं? क्या आपको खुद पर भरोसा है या फिर आप ये समझते हैं कि दुनिया में सिर्फ कुछ ही लोग महान बन सकते हैं और आपका काम सिर्फ महान लोगों को देखना है? लेकिन जिम क्यूई की बुक लिमिटलेस से आप सीखेंगे कि आपके अंदर इतनी काबिलियत है जितना आप सोच भी नहीं सकते। असल में हर किसी के अंदर एक छुपी हुई पोटेंशियल होती है जिसके बारे में उसे खुद पता नहीं होता, और इस पोटेंशियल को बाहर निकालने के लिए आपको 3 लिमिटलेस चीजें चाहिए: माइंडसेट, मोटिवेशन और मेथड। सबसे पहले इस बुक के ऑथर जिम क्यूई के बारे में जान लेते हैं। जिम जब छोटे थे तो उनके सर पर चोट आई थी। इस हादसे के बाद जिम को पढ़ने लिखने में दिक्कत आने लगी। उनका कॉन्फिडेंस लेवल 0 हो गया। उन्हें कुछ भी याद नहीं रहता था। उनके टीचर और बाकी स्टूडेंट उन्हें दिमागी रूप से कमजोर समझते थे। इसके बावजूद जिम ने हार नहीं मानी। उन्होंने हर चुनौती का सामना किया। अपनी प्रॉब्लम का सोल्यूशन ढूंढने के लिए जिम ने रिसर्च शुरू की। वो जानना चाहते थे कि जब स्कूल कॉलेज नहीं था तब लोग कैसे सीखते थे, तब कौन सी टेक्निक यूज होती थी। और काफी रिसर्च करने के बाद जिम को जवाब मिल ही गया। जिम समझ चुके थे कि रटकर कुछ भी याद नहीं किया जा सकता। जिम याद रखने के लिए अलग तरीका ढूंढ ही लिए। जिम ने खुद पर लगा निगेटिव का लेबल हटाया जो उन्हें लिमिटेड बनाता था। उन्होंने लिमिटलेस बनने की ठान ली और लिमिटलेस बने भी। जिम बताते हैं कि 3 चीजें जो आपको लिमिटलेस बनाती है, वो है आपका माइंडसेट, मोटिवेशन और मेथड्स। इस वीडियो में हम इन्हीं 3 चीजों के बारे में बात करेंगे जिससे आप लिमिटलेस बन सके। नंबर 1, लिमिटलेस माइंडसेट, द स्पेल ऑफ बिलीफ सिस्टम। आपका माइंडसेट आपके बिलीफ और आपके थॉट से मिलकर बनता है। आप कौन हैं, क्या है, इस दुनिया को देखने का आपका नजरिया, ये सब आपके माइंडसेट पे डिपेंड करता है। लेकिन आपका माइंडसेट आपके माहौल के हिसाब से बनता है। आपके आसपास के लोग, आपके फैमिली, सब आपके माइंडसेट का पार्ट है। किसी भी इंसान का माइंडसेट बेहद पावरफुल होता है, लेकिन बहुत सारे लिमिटेशन के वजह से यह कुछ बड़ा नहीं सोच पाता। फॉर एग्जाम्पल, सर्कस के हाथी को बचपन में जब उसे खूंटे से बांधा जाता है तो शुरू में हाथी का बच्चा खुद को छुड़ाने की बड़ी कोशिश करता है पर छुड़ा नहीं पाता। धीरे धीरे उसके मन में ये बात बैठ जाती है कि वो रस्सी तोड़कर कहीं भाग नहीं सकता, और इसलिए जब वो बड़ा हो जाता है तो भी स्ट्रॉन्ग और पावरफुल होने के बावजूद वो रस्सी तोड़ने की कोशिश नहीं करता। हाथी का माइंडसेट बन चुका होता है कि वो रस्सी को तोड़ नहीं सकता, इसलिए वो बड़ा होने पर भी खूंटे से बंधा रहता है। उसका माइंडसेट ने उसे यकीन दिला दिया है कि वो कभी आजाद नहीं हो पाएगा। अक्सर लोग हाथी के बच्चे की तरह अपने ऊपर लिमिट लगा लेते हैं। लोग खुद को अपनी कमजोरियों से डिफाइन करने लगते हैं, खुद पे डाउट करने लगते हैं। यही लो सेल्फ बिलीफ आपको ग्रो करने से रोकता है। लेकिन आप चाहें तो लिमिटलेस माइंडसेट डेवलप कर सकते हैं। सबसे पहले खुद को जिम्मेवार बनाइए। आप क्या हैं और क्या बनना चाहते हैं, ये सिर्फ आपका फैसला है। यही पावर आपके अंदर लिमिटलेस पोटेंशियल जगा सकती है। आपको खुद से बात करने का तरीका बदलना होगा। एक पॉजिटिव सेल्फ टॉक पॉजिटिव माइंडसेट डेवलप करता है। लिमिटलेस बनने के लिए सबसे पहले अपने ऊपर लगे लिमिटेड बिलीफ्स को पता करके उसे खत्म करना होगा। इसके लिए अपने लाइफ के हर पहलू पे ध्यान दे। क्या आप खुद से ये बोलते हैं कि मैं ये नहीं कर सकता? फॉर एग्जाम्पल, आपको लगता है कि आप बिजनेस नहीं कर सकते क्योंकि आपको रिस्क लेने से डर लगता है, या फिर किसी ने यह कह दिया कि आप बिजनेस नहीं कर सकते और इसी बात को आप सच मान के बैठ गए हैं, और फिर कभी आपने अपने बिजनेस प्लान के बारे में सोचा तक भी नहीं। खुद के बारे में पॉजिटिव बोलिए। मैं एक कर सकता हूँ, आई कैन डू इट। एक पॉजिटिव बिलीफ क्रिएट करें। हो सकता है आपको अभी समझ नहीं आया हो कि बिजनेस प्लान को इम्प्लीमेंट कैसे किया जाता है। आप जिस चीज के बारे में नहीं जानते हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि आप उसे नहीं कर सकते। आप उसके बारे में सीख सकते हैं, धीरे धीरे इम्प्रूव कर सकते हैं। बार बार कोशिश करते रहने का एटीट्यूड आपको एक दिन सफल बनाता है। अगला पॉइंट है लिमिटलेस मोटिवेशन, पर्पज। मोटिवेशन का मतलब है जब आप एक्शन लेना चाहते हैं तब आपकी एनर्जी और बिहेवियर किस काम की तरफ डायरेक्ट होती है। मोटिवेशन फिक्स नहीं है, ये आज हाई है तो कल लो भी हो सकता है। किसी चीज के लिए मोटिवेट होने का ये मतलब नहीं हुआ कि उस काम को करने में आपका मन भी लगे। कई लोगों को एक्सरसाइज से नफरत होती है फिर भी वे करते हैं क्योंकि वे खुद को मोटिवेट करते हैं। एक्सरसाइज उनके हेल्थ के लिए कितना जरूरी है, यही चीज उन्हें मोटिवेट करती है। मोटिवेशन को बनाए रखने के लिए लगातार कोशिश करनी पड़ती है। मोटिवेशन एक प्रोसेस से आती है। अगर आप हमेशा मोटिवेट रहना चाहते हैं तो आपको पर्पज के साथ साथ कुछ सिंपल स्टेप अप्लाई करना होगा। फर्स्ट स्टेप है व्हाई। किसी भी काम को करने से पहले उस काम को करने का पर्पज ढूंढें कि आप उस काम को क्यों करना चाहते हैं, आखिर वो काम आपके लिए कितना इम्पोर्टेंट है। सेकंड स्टेप है हाउ। जब आपको काम करने का पर्पज मिल जाए तब ये सोचें कि आप उस काम को कैसे कर सकते हैं। पूरा प्लान तैयार करें, छोटे छोटे मेथड के बारे में पता करें जो आपको गोल तक पहुंचा सके।
थर्ड स्टेप है बेस्ट। आप जो काम कर रहे हैं उस फील्ड में नंबर 1 बनने के बारे में सोचें। सेकेंड थर्ड नहीं, नंबर 1 तो नंबर 1। अपना पूरा फोकस नंबर 1 बनने पे लगाइए। ये 3 स्टेप आपको हमेशा मोटिवेट रखेगी। इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लेते हैं आपको एक बिजनेसमैन बनना है, तो सबसे पहले ये सोचें कि आप बिजनेस क्यों करना चाहते हैं। डीपली सोचें, आखिर आपको बिजनेस क्यों करना है। शायद बिजनेस करना आपका बचपन से सपना है। आपके पास कोई बढ़िया बिजनेस प्लान है जिससे आप देश के किसी समस्या को दूर कर सकते हैं। बिजनेस करने का आपका पर्पज जो भी हो उसे ढूंढ निकालिए। जब आपको पर्पज मिल जाए तब ये सोचें कि आप बिजनेसमैन कैसे बन सकते हैं। तो इसका जवाब होगा अपने बिजनेस प्लान को इम्प्लीमेंट करके आप कैसे एक सक्सेसफुल बिजनेस खड़ा कर सकते हैं। इसके लिए बढ़िया सा प्लान तैयार करें और उस प्लान पे काम करना शुरू कर दें। लेकिन आपको अपना हाउ खुद फाइंड करना होगा। लास्ट स्टेप है बेस्ट, यानी आप जिस फील्ड में बिजनेस करना चाहते हैं उसमें नंबर 1 बनने के बारे में सोचें। जब हम नंबर 1 के बारे में सोचते हैं तब हम छोटे छोटे गलतियों पर भी ध्यान देते हैं, क्योंकि हमें लगता है हमें तो बेस्ट बनना है और बेस्ट छोटी छोटी गलतियों को सुधारने से ही बना जा सकता है। लिमिटलेस मेथड अपने गोल तक पहुंचने का एक सिस्टमेटिक तरीका होता है। मेथड आपके लिमिटलेस पोटेंशियल को अनलॉक कर सकता है। एक प्रोडक्टिव माइंडसेट, हाई मोटिवेशन और एक क्लियर मेथड से आप जो चाहे वो अचीव कर सकते हैं। क्या आपको फोकस करने में मुश्किल होती है? अधिकांश लोगों को होती है। जब हम फोकस्ड होते हैं तो हमारी प्रोडक्टिविटी भी बढ़ती है। आपको एक अचीवर वाली फीलिंग आती है। लेकिन ये हमेशा के लिए नहीं होता कि हमारा फोकस बना रहे। फोकस का मतलब होता है जो काम आपके हाथ में है उस पर पूरा कंसंट्रेट करना। जैसे जब आप किसी से बात करते हैं उस वक्त सिर्फ उनकी बातों पर फोकस करें। अगर कोई बुक पढ़ रहे हैं तो उसका एक एक शब्द ध्यान से पढ़े, उसे समझने की कोशिश करें। हो सकता है आपका ध्यान इधर उधर भटक जाए तो भी टेंशन की कोई बात नहीं, ऐसा होता रहता है। दोबारा फोकस करें। डेली सिर्फ 1 घंटा फोकस करने की आदत डालें, फिर धीरे धीरे आपको देर तक फोकस करने की आदत बन जाएगी। कई बार घबराहट की वजह से भी हम अपने काम में उतना फोकस नहीं कर पाते। हमारे दिमाग में कई सारी चीजें एक साथ चल रही होती है जिससे हमारा ध्यान बार बार भटकने लगता है। कई सारे निगेटिव थॉट आने लगते हैं। कई सवाल हमारे दिमाग में बार बार घूमते हैं जिससे हम अपना फोकस खो देते हैं। इसलिए अपने माइंड को शांत रखने की बहुत जरूरी है जिससे आप स्ट्रेस फ्री होकर दोबारा फोकस कर पाएं। माइंड को रिलैक्स करने के कई तरीके हैं, जैसे मेडिटेशन और योगा। अगर आपके पास समय की कमी है और आप मेडिटेशन और योगा जैसी चीजें नहीं कर सकते तो ऑथर आपको ब्रीदिंग टेक्निक बताते हैं। ब्रीदिंग टेक्निक से आपका दिमाग शांत होने लगता है, आपकी घबराहट और स्ट्रेस दूर हो जाते हैं। ऑथर इस टेक्निक को 478 का नाम दिए हैं। इस टेक्निक में आपको अपनी नाक से 4 सेकंड तक लंबी सांस भरना है, 7 सेकंड के लिए उसे होल्ड करके रखना है और फिर धीरे धीरे मुंह से 8 सेकंड तक छोड़ते रहना है। आप अपने काम के बीच बीच में इसका 5 मिनट तक प्रैक्टिस कर सकते हैं। इससे आपका स्ट्रेस तो कम होगा ही साथ आप बेटर फील करने लगेंगे और अपने काम पे दोबारा फोकस कर पाएंगे। तो चलिए एक बार समराइज कर देते हैं कि आपने इस वीडियो में क्या सीखा। 3 चीजों के बारे में सीखा जो आपको लिमिटलेस बनाती है। लिमिटलेस माइंडसेट, लिमिटलेस मोटिवेशन, लिमिटलेस मेथड। तो इसी के साथ यह समरी समाप्त होती है। यह समरी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और कमेंट करके बताइए कि अगले वीडियो में आप किस बुक का समरी देखना चाहते हैं।